इस समय हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हैं। मैनपुरी में अभी लोकसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, क्योंकि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर हैं और इस जगह जिस जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये मैनपुरी सदर से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है नगला जुला। यह ठाकुर बाहुल्य इलाका है, इसमें ठाकुर वोटों की अधिकता है और जो इस समय चुनाव के समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर, वो समीकरण इस प्रकार से है कि ठाकुर और ब्राह्मण का जो वोट है, ये वोट जिस तरफ रुख कर जाएगा, सीधी सी बात है, ताज उसी के सर पर आएगा। और इस समय हम जो है इस गांव में खड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि इस समय जहां तक का यहाँ का जो हमने सर्वे किया है, उस सर्वे से ये निकल कर आया है कि जो यहाँ पे जो यादव वोट है वो लगभग 90% जो है वो सपा के खेमे में जा रहा है, और जो साक्य वोटर है उसका रेशियो ये रहेगा कि जो 75 से और 25 का रेशियो रहेगा। 75% वोटर जो है वो भाजपा के खेमे में जा रहा है, और जो यहाँ का मुस्लिम वोटर है, लगभग यहाँ 55 से 60 हजार के करीब मुस्लिम वोटर है इस सीट पर, और वो मुस्लिम वोटर में लगभग 95% सपा के पास जा रहा है। और हम यहाँ ठाकुर वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजन राठौर। आप ये बताइए यहाँ का क्या समीकरण है इस बार? अभी यहाँ तो भाजपा का भाई माहौल है, लेकिन अच्छा 20% करीब, और 80% जो है वो भाजपा के लिए। क्या यहाँ की इस बार चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे। भाई साहब बता रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। ये ठाकुर बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर ठाकुर वोट है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, इस सीट पर जो निर्णायक मतदान होगा वो ठाकुर और ब्राह्मणों का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साक्य वोटर के बाद में जो तीसरे नंबर पर आता है वो ठाकुर वोट है, और ठाकुर वोट ही यहाँ पर निर्णायक वोट साबित होगा। ठाकुर वोट जिस तरफ चला जाएगा और ब्राह्मण वोट जिस तरफ चला जाएगा, जीत उसी की निश्चित होगी। ये मैं दादा, क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। क्या इस बार का माहौल है? कमल का फूल निकलेगा 100%। आपकी कितनी उम्र होगी? हमारी है 83 साल। भाई साहब की 83 साल उम्र है, यानी ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के व्यक्ति हैं। उन्होंने कई चुनाव देखे हैं और कई चुनाव इनके सामने से निकले हैं। दादा ये बताइए, पिछले चुनाव में और इन चुनाव में क्या फर्क रहा है? आपने कई उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी के देखे होंगे। देखिए, बात सुनो, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, हम ये देते हैं देश के लिए। हमारा देश कहाँ पर है वर्ल्ड के अंदर? इंडिया हमारा जो है वर्ल्ड के अंदर कहाँ है, इसको वोट देते हैं, चाहे वो कुछ भी न करें अपने घर में। अपने घर में तो सब कमी रहती है, तो इस चीज को देखते हुए ज्यादातर जो है कमल के फूल में वोट जाएंगे। यहाँ बता रहे हैं आपके देश के लिए वोट देंगे, आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ विकास की बात करें तो यहाँ पर 1996 विकास तो कोई भी नहीं करवा पाएगा। विकास तो कोई भी नहीं करवाएगा, अपना कर नहीं पाया तो दूसरे क्या करें? इस बार की क्या रणनीति है? रणनीति वही नहीं, कमल का फूल खिलेगा। इस बार की क्या रणनीति है? किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने की कोशिश करेंगे? पूरी कोशिश, हम पूरे गांव का ठेका ले रखा है, भाजपा की तरफ ही झुकाव है पूरा। तो ऐसा है कि नेताजी के टाइम में उन्होंने अपना ही परिवार पूरा सत्ता में घुसेड़ लिया था। चाहे सर्विस के बारे में हो, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राज्य मंत्री बना है, जितना है सब उन्होंने अपना ही परिवार ठोक रखा था। अब डिम्पल को उनकी बेइज्जती कराने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया है। वैसे हमारी तरफ डिम्पल का कोई जोर नहीं है। ये बताइए, इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जो देश के लिए करता है उसी लिए हम करेंगे वोट। भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो आरोप लगाते हैं कि सपा सरकार में गुंडागर्दी रही, माफियागर्दी रही, जमीनों पे कब्जे हुए, लड़कियों से छेड़खानी की गई। क्या आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? क्या हुआ था? क्या सत्य है? ये सत्य है बिल्कुल। क्या हुआ था ऐसा? ये जैसे छेड़खानी करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल सत्य है। तो इस बार यहाँ क्या किसकी सरकार रहने वाली है? यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहने वाली है। बीजेपी की सरकार रहने वाली है। हम गांव के कुछ और हिस्सों में आए हैं, यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सीट पर, ये मैनपुरी जो लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, यहाँ पे क्या समीकरण बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह चौहान। धर्मेंद्र सिंह चौहान भाई साहब का नाम है। ये बताइए, क्या इस बार के समीकरण बन रहे हैं चुनाव में? बीजेपी जीतेगा, कौन क्या समीकरण है? नहीं, यहाँ के जैसे ये ठाकुर बाहुल्य इलाका है आपका, यहाँ पे ठाकुरों का क्या मतलब रुझान रहने वाला है? सब बीजेपी का ही रुझान और कहाँ है? भाई साहब बता रहे हैं कि इस बार सब बीजेपी का ही रुझान है, या बीजेपी के अलावा कोई टिकने वाला नहीं है। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहित चौहान। क्या करते हैं आप? हम तो स्टूडेंट है।
ये बताइए यहाँ क्या माहौल रहने वाला? आप तो युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं? क्योंकि यहाँ से 1996 से सपा ने विकास किया है या नहीं किया? ये भाजपा ने विकास किया है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, 2 विधायक हैं, एक पूर्व एक वर्तमान में, दोनों भाजपा ही से हैं। देखिए हमारे ठाकुरों बाहुली क्षेत्र है। मैं हम सपा को कभी भी नहीं चाहा, नहीं चाहेंगे। मैं भाजपा को हमेशा हम लोग जुड़े रहे हैं और हमेशा जुड़े रहे। अच्छा, एक हम दादा से और बात करेंगे। दादा एक मिनट उठ के बैठिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी दादा का नाम है। दादा बताइए इस बार क्या माहौल रहने वाला? माल तो भैया हिंद बीजेपी आपको देखो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और आप जो है बहुत ही साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति लग रहे हैं। आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइए, किसी बिना पार्टी के देशभाव के, क्या वाकई में एक्चुअल यहाँ पर गणित है? जनता ज्यादातर बीजेपी को ही है, मतलब नहीं, मैनपुरी अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की क्या, यहाँ पूरे मैनपुरी की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ तो बीजेपी है। आप बता रहे हैं बेरोजगार है और सपा भी भाजपा पे बार बार प्रहार कर रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे ये कभी बात ही नहीं करते हैं। और ये तो सपा वालों ने अपने ही लगाए, यादव लगाए, ठाकुर तो लगाए नहीं। दादा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह नाम हमारा। ये बताइए इस बार यहाँ क्या रणनीति रहने वाली है? देखो रणनीति का तो ऐसा है कि यहाँ करेल क्षेत्र जो है वो उनके कुछ अंडर में आता है। वैसे भाजपा ही जीतेगी और भाजपा का ही वोट पूरे क्षेत्र में है और जिले में भी इस वक्त भाजपा का ही दबदबा है। भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो सीट उपचुनाव की है ये भाजपा ले लेगी, इनकी भी काफी उम्र है और ये अपने तजुर्बे से बता रहे हैं। बाकी जो भी होगा 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और भी हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस समय ऐसे गांव में हैं, ये ठाकुर बाहुल्य गांव है और ठाकुर वोट वैसे भी कहते हैं योगी का बहुत ज्यादा करीबी रहा है। योगी बार बार यहाँ पर रैली कर रहे हैं। हम और एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? विश्वनाथ जाटव। विश्वनाथ जी इनका नाम है। जाटव। विश्वनाथ नाम है। ये बताइए क्या यहाँ के समीकरण है? यहाँ बीजेपी का ही है माहौल। अच्छा। इस बार आपकी जो बसपा है, मायावती जी है, उन्होंने अपना कोई भी जो है कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतारा है, ना चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार आपके जो तबके का वोट है, कहते हैं जो दलित वोट है, वो सब बीजेपी, सब बीजेपी में जा रहा है। भाई साहब बता रहे हैं कि जो दलित वोट भी है जिस तरफ, क्योंकि दोनों जो दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दलित वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या रहेगा इस बार का गणित यहाँ पर? हमारा तो बीजेपी में ही है। भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा बीजेपी में है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी हम और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और जैसा भी होगा हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं आप। ये बताइए कि क्या इस बार का यहाँ का माहौल है और क्या जो है किन मुद्दों पर आप वोट देने का प्रयास करेंगे? हम तो योगी के मुद्दे पे वोट देंगे, विकास पे मुद्दे वोट देंगे। योगी से हमें बड़ा खुशी है कि आज जो भी कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश यादव जी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया। बगल में जुआ हो रहा है, 112 नंबर में खड़ी रहती थी। कोई 112 नंबर नाम की थी, आज 112 काम करती है। आप फोन करिए, 5 मिनट में 112 नंबर आ जाती है, तुरंत कार्रवाई करती है। अच्छा, तो यहाँ जो है ये जो इलाका है ये ठाकुर बाहुल्य इलाका है जी। तो ठाकुर वोट वैसे भी योगी का करीबी वोट रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं योगी जी का हाथ ठाकुरों पे रहा है। ये बात मानते हैं? योगी जी का हाथ सबके ऊपर है, हर जात के लिए, चाहे श्रवण वर्ग हो चाहे हरिजन वर्ग हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और काम कर रही। हर वर्ग के लिए कॉलोनी मिल रही है, हर वर्ग के राशन मिल रहा है, आदमी जनता खुश है। सपा सरकार में कोई भी न राशन मिलता था जनता को, न कॉलोनियां मिलती थी। भाई साहब बता रहे हैं कि योगी जी से हर कोई संतुष्ट है और हम यहाँ विकास पर वोट करेंगे। योगी जी के राज्य में बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना कोई गुंडागर्दी है ना भ्रष्टाचार है। बताते हैं कि पहले जो 112 पुलिस थी वो खड़ी रहती थी और बराबर में जुआ होता रहता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब काफी प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और हम न्याय पर वोट करेंगे, देश के लिए वोट करेंगे। तो हम कई गांव में जाएंगे और यहाँ की जो है आबो हवा को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनावी गणित बन रहे हैं और किसके सर पर ताज सजेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।